भारत में प्रोटीन सप्लीमेंट का बाजार एक ऐसी गहरी काली सच्चाई छुपाए बैठा है जो युवाओं को अंदर से खोखला कर रही है और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं। लेकिन इन सभी में से सबसे डरावनी बात है प्रोटीन सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड का मौजूद होना। स्टेरॉइड को लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञों ने बहुत ही सरप्राइजिंग बात कही है कि जो स्टेरॉइड हमारी बॉडी की मसल्स को फुलाने का काम करते हैं, वही स्टेरॉइड हमारी हड्डियों को गला रहे हैं। हमारा युवा जिस प्रोटीन पाउडर को अपनी बॉडी के लिए अमृत मान रहा है, वह दरअसल अमृत नहीं बल्कि स्लो पॉइजन है, जो कि जिम जाने वाले युवाओं को अपाहिज बना रहा है। हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल वांट गुड हेल्थ। लोग क्या कुछ नहीं करते हेल्दी और फिट होने के लिए। हेल्दी फूड, टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप, रनिंग, मॉर्निंग वॉक, जिम एटसेट्रा। आज के दौर में हर व्यक्ति अट्रैक्टिव बॉडी और स्ट्रांग मसल चाहता है। रीजन कुछ भी हो सकता है और वो पर्सनल है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। क्या मतलब मेरी बॉडी नहीं बन रही तो मैं राज खोल दूं? लेकिन बॉडी बनाना बच्चों का खेल तो है नहीं। जिम जाने के कुछ दिनों बाद ही मालूम चलता है कि बॉडी घर के शुद्ध खाने से नहीं बल्कि प्रोटीन पाउडर से बनती है। और हमारे देश का युवा जो हर जगह से ठोकर खाया हुआ होता है, जल्दी से जल्दी रोनी कैलमन जैसी बॉडी बनाने का जुनून लेकर प्रोटीन के मार्केट में इंटर करता है। उसका जुनून टूटे कांच की तरह तब बिखर जाता है जब वह प्रोटीन पाउडर के प्राइस सुनता है। मैं यहाँ अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं और 5 से 10 हजार किसी प्रोटीन पाउडर में खर्च नहीं कर सकते। ऐसे युवा जिनका बॉडी बनाने का जुनून उनके सर पर सवार होता है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, यानी कि सस्ते प्रोटीन पाउडर। सस्ते होने के कारण कंपनी उनमें प्रोटीन की उतनी मात्रा तो दे नहीं सकती जितनी की प्रोटीन की एक्चुअल मात्रा होनी चाहिए, जिसके कारण ये कंपनियां सेम रिजल्ट देने के लिए अपने सस्ते प्रोटीन पाउडर्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड या फिर बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हार्मफुल केमिकल का यूज करते हैं, जो कि जल्दी मसल गेन करने में मदद करता है, एकदम नेचुरल प्रोटीन की तरह। हमारा युवा जिस प्रोटीन पाउडर को अपनी बॉडी के लिए अमृत मान रहा है, वह दरअसल अमृत नहीं बल्कि स्लो पॉइजन है, जो कि जिम जाने वाले युवाओं को अपाहिज बना रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केवल सस्ते प्रोटीन पाउडर्स में ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड या फिर बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स मिलाए जाते हैं, बल्कि इंडिया के कई ऐसे वेल नोन प्रोटीन ब्रांड्स हैं जो युवाओं की लाइफ को बर्बाद करने में पीछे नहीं हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड कुछ ऐसे सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नेचुरल रूप से पाए जाने वाले मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन ही है जो हमारी बॉडी में मसल्स को डेवलप करने में और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है एटसेट्रा। एनाबॉलिक का सीधा मतलब होता है मसल्स बनाने वाला। भारत में प्रोटीन सप्लीमेंट का बाजार एक ऐसी गहरी काली सच्चाई छुपाए बैठा है जो युवाओं को अंदर से खोखला कर रही है और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं। 5 अप्रैल 2024 को मेडिसिन नाम की एक जानी मानी मैगजीन में सिटीजन्स प्रोटीन प्रोजेक्ट नाम की एक रिसर्च छपती है। यह रिसर्च डॉक्टर एबी फिलिप्स के लीडरशिप में की गई थी। इस रिसर्च में भारत में बेचे जा रहे प्रोटीन पाउडर्स की खराब क्वालिटी और उनमें हार्मफुल पदार्थों के मिलावट का खुलासा किया गया है। India-based manufacturers, we found they differed in the quality a lot. So we found a lot of lower protein content than advertised in India-based manufacturers. इस रिसर्च में भारत में बेचे जाने वाले प्रोटीन पाउडर्स की 36 ब्रांड्स को इंक्लूड किया गया था। उन 36 पॉपुलर प्रोटीन सप्लीमेंट्स में से 70% प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लेबल पर लिखी गई जानकारी को गलत बताया है। Protein content is the most commonly mislabeled item on a protein supplement. यानी कि प्रोटीन की जितनी मात्रा लेबल पर बताई जा रही है, प्रोटीन की उतनी मात्रा प्रोटीन में है ही नहीं। और तो और 14% प्रोटीन सप्लीमेंट्स में खतरनाक फंगल एप्लाटॉक्सिन तक पाए गए हैं, जो लीवर को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स में कीटनाशक अवशेष और भारी धातुएं जैसे सीसा और कैडमियम भी मिले हैं, जो कि गुर्दे, दिमाग और पूरे बॉडी के लिए स्लो पॉइजन है।
सबसे सरप्राइजिंग बात है कि FASSI जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी संस्था है, रिसर्च के डाटा को खुद कंफर्म किया है। The lab that I have done this project with, they are already approved by FSSAI. और रिसर्च से मिली जानकारी को सही माना है। लेकिन इन सभी में से सबसे डरावनी बात है प्रोटीन सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड का मौजूद होना। स्टेरॉइड को लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञों ने बहुत ही सरप्राइजिंग बात कही है कि जो स्टेरॉइड हमारी बॉडी की मसल्स को फुलाने का काम करते हैं, वही स्टेरॉइड हमारी हड्डियों को गला रहे हैं। 11 मई 2025 को दिल्ली में हड्डी रोग विशेषज्ञों की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम दिल्ली हिप 360 रखा गया था। उस कॉन्फ्रेंस में जिम जाने वाले युवाओं में कूल्हे की गंभीर समस्या के बारे में चेतावनी दी है और उनका मानना है कि युवाओं में यह बीमारी प्रोटीन पाउडर्स में मिले स्टेरॉइड के कारण हो रही है। और यह बात हड्डी रोग विशेषज्ञों द्वारा की गई एक भविष्यवाणी है जो कि भविष्य में युवाओं के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। हड्डी रोग विशेषज्ञों का कहना है कि एवास्कुलर निक्रोसिस नाम की बीमारी जो कि कूल्हों में होती है, अक्सर बुजुर्गों में देखी जाती है, लेकिन आज के टाइम में 20 से 35 साल के उम्र के युवाओं में देखी जा रही है। और इसका केवल एक ही कारण है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का दुरुपयोग। एवास्कुलर निक्रोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डी के किसी भाग में पर्याप्त खून नहीं मिल पाता है। जब हड्डी के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है, तब उस स्थान की हड्डी की कोशिकाएं मरने लगती हैं। जिज्ञासुओं, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि पेड़ को अगर पानी नहीं दिया जाए तो उसकी पत्तियां मुरझाकर मरने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पेड़ मर जाता है। वैसे ही हमारी हड्डी के जिस भाग में खून की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, हड्डी का वह हिस्सा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे गलने लगता है। अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो अंत में यह टूट भी सकती है। एवियन बीमारी हमारे शरीर में उन जोड़ों पर होती है जिन पर ज्यादा जोर पड़ता है, जैसे कूल्हे के जोड़, घुटने, कंधे एक्सेट्रा। दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस में हड्डी रोग विशेषज्ञों ने माना कि 20 से 35 साल के युवाओं में एवियन के जो खतरे बढ़ रहे हैं उसका केवल और केवल एक ही कारण है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का दुरुपयोग। और उनका यह भी कहना है कि यह किसी बाहरी तरीके से नहीं बल्कि प्रोटीन पाउडर्स में मिले एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कारण है। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट के हेड और दिल्ली हिप 360 कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सदस्य डॉक्टर एल तोमर ने कहा है कि हाल ही के वर्षों में युवाओं में कूल्हे से संबंधित शिकायतों में वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि हर हफ्ते उनके ओपीडी में 30 से कम उम्र के 2 या 3 मरीज आते हैं, जिसमें से कई 20 की उम्र के आसपास के होते हैं, जो कि लगातार कूल्हे में दर्द की शिकायत करते हैं। जिज्ञासुओं, अगर कोई कंपनी प्रोटीन पाउडर्स सस्ते में दे रही है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि गुणवत्ता की अपनी लागत होती है। आपको क्या लगता है, जो जिम ट्रेनर, बॉडी बिल्डर प्रोटीन का ऐड करते हैं, क्या वो कभी उस प्रोटीन पाउडर का यूज करते हैं? क्या अजय देवगन या शाहरुख खान जो विमल का ऐड करते हैं, क्या कभी उन्होंने विमल को खाया है? क्या जितने भी सेलिब्रिटी हैं जिस प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, क्या उनकी लाइफ में उस प्रोडक्ट का यूज होता है? जिज्ञासुओं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उनकी डेली लाइफ में उस प्रोडक्ट का कोई महत्व नहीं है। तो जिज्ञासुओं, फिर हम क्यों उन सेलिब्रिटी या फिर किसी बॉडी बिल्डर या ट्रेनर की बात मानकर इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अपनी डेली लाइफ में जोड़ रहे हैं, जो कि स्लो पॉइजन है? जिज्ञासुओं, इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का हमारी लाइफ में ऐड होने का बहुत ही बड़ा रीजन हमारे जिम के ट्रेनर और बॉडी बिल्डर लोग हैं, जो कि खुद उन प्रोटीन पाउडर्स का यूज नहीं करते, लेकिन हम जैसे युवाओं को जिनको बॉडी या मसल्स गेन करने का जुनून होता है, हमें सजेस्ट किया जाता है। रिसर्च गेट में पब्लिश एक रिसर्च में पाया गया कि जिम जाने वाले 70% लोग ऐसे हैं जिनको मसल्स गेन करने के लिए जिम ट्रेनरों द्वारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लेने को कहा गया था। केवल 17% ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी अपने रिलेटिव या फिर दोस्त यार के कहने पर स्टेरॉइड लेना शुरू किया था। इस रिसर्च का सीधा मतलब है कि आज जो युवाओं में एवियन नाम की बीमारी फैल रही है, उसके पीछे केवल और केवल जिम ट्रेनरों का हाथ है। जिम जाने वाले लोगों के बारे में एक रिसर्च में पता चला है कि उन्हें स्टेरॉइड के बारे में ठीक ठाक जानकारी है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इसकी जानकारी होते हुए भी वे लोग इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि वे लोग स्टेरॉइड के यूज को बुरा नहीं मानते हैं। और शायद यह इसलिए हो रहा है कि जिम ट्रेनर उन्हें स्टेरॉइड लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। भारत में जिम ट्रेनरों और बॉडी बिल्डर द्वारा प्रोटीन पाउडर्स और स्टेरॉइड के इस्तेमाल को
बढ़ावा देना एक गंभीर समस्या है जिसने हमारी युवा पीढ़ी की लाइफ को खतरे में डाल दिया है। युवा जो अपने ट्रेनरों को आदर्श मानते हैं, अनजाने में स्टेरॉइड युक्त प्रोटीन पाउडर्स के गुलाम बन रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय, लीवर, किडनी और हड्डियों से संबंधित गंभीर समस्याएं हो रही हैं। जिज्ञासुओं, थोड़ा विचार करने की जरूरत है। क्या कुछ दिनों के लिए आकर्षक दिखना जरूरी है और फिर पूरी जिंदगी व्हील चेयर में दिखना, या फिर फिट बॉडी के साथ बुढ़ापे तक अपने पैरों में चलना? डिसीजन आपका है।